बांग्लादेश की पाकिस्तान और चीन से करीबी भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है? 25 जून 2026 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान बीजिंग गए और वहां जो हुआ वो नई दिल्ली के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक जोन का ठेका चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को सौंप दिया। पहले यही जमीन 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के दौरान भारत को दी गई थी। बांग्लादेश सरकार ने इस जमीन को ये तर्क देते हुए भारत से छीना कि इस जमीन पर भारत का हीरानंदानी ग्रुप समय पर काम शुरू नहीं कर पाया है। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत की समुद्री सीमा से महज 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है और अब ये बे ऑफ बंगाल में चाइना की तथा कथित स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का एक और मोती बनने जा रहा है। ये सिर्फ एक पोर्ट डील नहीं है, ये उस बड़े बदलाव की एक कड़ी है जो अगस्त 2024 में शेख हसीना के पतन के बाद से बांग्लादेश की विदेश नीति में आ रही है। एक तरफ चीन से गहरी होती दोस्ती, दूसरी तरफ पाकिस्तान से नया रिश्ता और बीच में फंसा है भारत। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्तों की बात करें तो पिछले 1.5 साल में दोनों देशों के बीच जो कुछ हुआ वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। जनवरी 2025 में बांग्लादेश आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर उल हसन ने पाकिस्तान जाकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। फरवरी में बांग्लादेश के नेवल चीफ ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और बांग्लादेश ने पाक सेना की अमन 25 नेवल एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया। अप्रैल 2025 में 15 साल के अंतराल के बाद दोनों देशों की फॉरेन सेक्रेटरी लेवल बायलैटरल कंसल्टेशंस हुई। फिर अगस्त 2025 में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशहाक डार ढाका पहुंचे। 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का ये पहला दौरा था। इस दौरे को इस्लामाबाद ने हिस्टोरिक माइलस्टोन कहा। इस दौरे में 6 समझौते हुए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा अबॉलिशन, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों देशों की फॉरेन सर्विस एकेडमिक्स के बीच करार और न्यूज एजेंसीज के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा जनवरी 2026 से ढाका कराची डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो गई। सबसे बड़ी चिंता की खबर जनवरी 2026 में आई जब बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ मार्शल ने पाकिस्तान में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की संभावित खरीद पर भी बातचीत हुई। यानी दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का दरवाजा भी खुल गया। अब बात करते हैं उस मोर्चे पर जो शायद भारत के लिए और बड़ी चुनौती है। मार्च 2025 में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बीजिंग पहुंचे। उनकी इस यात्रा में बांग्लादेश को चीन से $2.1 अरब के निवेश और अनुदान मिले, जिससे बांग्लादेश में कुल चीनी निवेश करीब $42 अरब के पास पहुंच गया। जून 2026 की आखिर में पीएम तारिक रहमान की चीन यात्रा और भी बड़ी रही। इस यात्रा में 17 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। बायलैटरल टाइज को हाईएस्ट लेवल पर ले जाने का ऐलान हुआ। चाइना ने तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में सपोर्ट दिया और बांग्लादेश म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। साथ ही चीन ने बांग्लादेश की ब्रिक्स और SCO में मेंबरशिप को भी अपना समर्थन दिया। अब बात करते हैं तीस्ता नदी में चीनी दखल क्यों चिंता बनी हुई है। तीस्ता इसलिए अहम है क्योंकि ये भारत बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने विवाद का केंद्र है। शेख हसीना ने हमेशा यही कोशिश की कि तीस्ता का मामला भारत के साथ मिलकर सुलझाया जाए, लेकिन नई सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए चीन से करीब 47.6 अरब रुपये के कर्ज की मांग की। तो भारत के लिए असली चिंता क्या है? मोंगला पोर्ट कोलकाता से सिर्फ 190 किलोमीटर दूर है और यहाँ चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी की मौजूदगी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी और बे ऑफ बंगाल की स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप को सीधे प्रभावित करती है। 2010 से 2025 तक लगातार 16 साल चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। अब जब पोर्ट्स, रिवर्स, मिलिट्री और डिप्लोमेसी सब मोर्चों पर चीन की पकड़ गहरी हो रही है और पाकिस्तान से सैन्य नजदीकी बढ़ रही है, तो भारत के लिए ये सिर्फ एक पड़ोसी की नीति नहीं बल्कि भविष्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है।
मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।